अच्छा, तो हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन करना था। इसकी समझ आ गई थी आपको डेरिवेटिव वाले की? कुछ क्वेश्चन करके देखे आपने? डेरिवेटिव वाले की समझ आ गई थी आपको बच्चों? जी मैम। मुझे कोई बच्ची कह रही थी क्लास में कि असाइनमेंट डिले कर दें, तो ठीक है ईद के बाद कर लें आप असाइनमेंट, लेकिन ईद के फौरन बाद में आपको फिर अभी मैं आपको ईद से पहले ही सेकंड असाइनमेंट भी दे दूंगी, तो वो भी आपके साथ सबमिट करानी होगी, और ईद के बाद फिर थर्ड असाइनमेंट होगी आप। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, तो हमने करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन, और तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल क्या होता है, वो ये है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रल है 0 से लेकर टी तक, वो इक्वल होता है 1/s टाइम्स एफ ऑफ एस। क्या अगर आप इसको इन्वर्स करके लिखें तो लेप्लास को इधर ले आए तो ये हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। यानी अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपने उसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, जैसे हम ऊपर भी करते थे लेप्लास इन्वर्स, तो लेप्लास इन्वर्स जो है ऑफ दैट फंक्शन क्या होगा कि वो 0 से लेकर टी तक एफ ऑफ टी का इंटीग्रल होगा। यानी आप क्या करोगे कि आप एफ ऑफ एस जो है, ये एफ ऑफ टी जो है सिर्फ एफ ऑफ एक्स के साथ रिलेट करें ना, वन ऑफ एस जो है वो फॉर्मूला का है, तो आप एफ ऑफ यानी लेप्लास इन्वर्स फाइंड करोगे पहले एफ ऑफ एस का, वहां से जो आपके पास एफ ऑफ टी आएगा उसका आप इंटीग्रल परफॉर्म करोगे 0 से लेके टी तक, और वो आपके पास आ जाएगा इसका इनवर्स। ठीक, बात समझ आ रही है? यानी आप चले हम क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ आएगा। तो इसका आई थिंक छोटा सा हम प्रूफ देख लेते हैं इस फॉर्मूले का कि लेप्लास ऑफ दिस थिंग इज 1/s टाइम्स एफ ऑफ एस। तो मैं बताया कि बाय डेफिनेशन लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन f of t is equal to 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt। और अगर हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t f of u du लेनी है, यानी कि इस फंक्शन का इंटीग्रल लेना है हमने, ठीक है, f of u du का अच्छा यहाँ पे टाओ डी टाओ है, इसको टाओ लिख लेते हैं, इसको सिंपली हमने इसका वेरिएबल चेंज करना है ना, एफ ऑफ टाओ डी टाओ, ठीक है, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या आ जाएगी इस इंटीग्रल के अंदर 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी की जगह आप हम क्या पुट करेंगे, ये सारी चीज, ठीक, 0 टू टी एफ ऑफ टाउ डी टाउ, और फिर ये वाला डी टी। अब हमारे पास एक फंक्शन बन गया है ये, और दूसरा ये फंक्शन है, तो हमने इसको बाय पार्ट्स इसकी इंटीग्रेशन करनी है। मैम आवाज कट रही है। आवाज सबके लिए कट रही है, आपके लिए, बाकी लोगों को आ रही है? यस मैम आ रही है। जी मैम आ रही है। बेटे अपना शायद इंटरनेट प्रॉब्लम हो आपका, अगर आपको वैसा मसला हो रहा है तो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, वैसे मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मैं बिल्कुल। स्क्रीन नहीं मूव कर रही। क्या नहीं हो रहा? स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा? सबको नजर नहीं आ रहा? मैम आ रहा है नजर। ये जो मैं लिख रही हूँ, हाथ से लिख रही मैम हूँ, आ रहा है नजर। आ रहा है? आ रहा है। बेटे आपका ना जी मैम। इंटरनेट का ही मसला है, मुझे नजर नहीं आ रहा।
तो थोड़ी देर में शायद सही हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो आप रिकॉर्डिंग में ये पार्ट दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बच्चे हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो ये वाला जो है इंटीग्रल वाला, तो ये ऐसे ही रहेगा 0 से t f ऑफ टाउ, और इसको सेकंड फंक्शन लेंगे तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, और लिमिट 0 से इंफिनिटी माइनस। मैम आवाज सही नहीं आ रही। मेरा इंटरनेट तो बिल्कुल ठीक है, तो सबके लिए आवाज कट रही है, एक बच्चे के लिए कट रही है, सबके लिए कट रही है। बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक से कि नहीं आ रही? यस मैम आ रही है। आप लोग यूं करें ना, अपने माइक ऑफ कर, जब बोलना हो सिर्फ तभी ऑन करें, बाकी टाइम ऑफ करें। मैं तो राउटर के पास बिल्कुल बैठी हुई हूँ। अब आ रही है बच्चों मेरी आवाज आपको? यस मैम। यस मैम आ रही है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था, इसको वैसे रहने दिया। सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रल ले लिया माइनस फॉर्मूले का और 0 टू इंफिनिटी। सेकंड का इंटीग्रल e रेज़ टू माइनस एस टी ओवर माइनस एस, जो कि यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा एस। और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रल पहले से ही है, तो डेरिवेटिव इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पास आ जाएगा एफ ऑफ टाउ डी टी, सॉरी ये डी टाउ भी कैंसिल हो जाएगा ना ये। और चूंकि इसका जो डेरिवेटिव है ये फंक्शन जो है एफ ऑफ टाउ है, और इसका इंटीग्रल ओवर टी ले रहे हैं हम, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और ये इंटीग्रल डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फंक्शन भी टी में आ जाएगा ना, ये फंक्शन भी टी में आ जाएगा। मतलब इसका मतलब एफ ऑफ टी जो है उसको हमने एफ ऑफ टाउ जो था उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, और चूंकि इंटीग्रेट तो नहीं किया, इंटीग्रेशन डेरिवेशन से कैंसिल हो गई है, तो ये दोबारा एफ ऑफ टी में आ जाएगा डी टी। ये चीज और ये चीज जो है वो डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो गई, और फंक्शन जो था जो कि टाउ में था उसका इंटीग्रल हो रहा, तो उसका वो अब टी में आ जाएगा। तो यहाँ से आप जब इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वजह से ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, और जब आप इसके अंदर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन जब आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे टी की जगह, क्योंकि यहाँ पर ही ज़ीरो है ना, तो ये लिमिट सेम हो जाएगी 0 से लेके 0 तक, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जब या आप इसके अंदर इसको इंटीग्रेट करके इसके अंदर टी पुट करके फिर कर लें, नहीं तो आप मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसे देख सकते हैं कि जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, टी इधर ही है, कहीं इधर ही है बस टी, तो इधर 0 आ जाएगा, तो 0 से लेके 0 तक सेम लिमिट हो जाएगी। सो ये चीज़ जो है वो 0 हो गई सारी ये वाली, और आपके पास आ गया 1/s, ये बाहर आ गया, और 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और ये जो आपके पास आ रहा है ये अब आपके पास क्या है, 1/s टाइम्स लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं 1/s टाइम्स एफ ऑफ एस। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है वो इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन है। ठीक है, ये क्लियर है, सबको समझ आ गई है ये वाली चीज कुछ? यस मैम। हाँ, तो अब हम इसकी एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे हमें दी हुई है। ये देखिए, सो मैं वो कह रहा है कि हमने इनवर्स फाइंड, सो हमने कहा ना कि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स को लेके, यानी इस फार्मूला को लेके हम लोग जो है वो किसी भी फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि उसके अंदर उस फंक्शन के अंदर जो 1/s होगा उसको आपने सेपरेट रहने देना है, और आपने लैप्लास इनवर्स फाइंड करनी है एफ ऑफ एस की। यानी आपने बेसिकली पहले एफ ऑफ एस को देखना है,
उससे हमने एफ ऑफ टी निकालना है और फिर वो देखो जो हम एफ ऑफ एस जो है उसका लेप्लास इनवर्स फाइंड करते थे तो एफ ऑफ टी होता था ना, लेकिन अब 1/s टाइम एफ ऑफ एस का अगर हमें लेप्लास फाइंड करना होगा ना तो वो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी होगा। ये बात समझ लें, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब हम एफ ऑफ एस का लेप्लास इनवर्स लेते थे ऊपर, जब हमने लेप्लास इनवर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व किए तो हम लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस लेते थे तो वो क्या होता था एफ ऑफ टी, ठीक है। लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जो है उसका जवाब आता था एफ ऑफ टी। तो अगर हमने लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू एफ ऑफ एस लेना होगा तो उसका जवाब क्या आएगा 0 to t एफ ऑफ टी डी टी, यानी हम एफ ऑफ टी का इंटीग्रल लेना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? जी मैम। हाँ, यानी कि हम 1/s को इग्नोर करके सिंपल एफ ऑफ एस का लेंगे लेप्लास इनवर्स, वो एफ ऑफ टी आएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो 1/s टाइम्स एफ ऑफ एस का जो है ना वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। जबकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंपल एफ ऑफ एस जो है वो एफ ऑफ टी होता था। अगर 1/s साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले एफ ऑफ एस का लेंगे और उसका इंटीग्रल लेंगे तो वो 1/s टाइम एफ ऑफ एस का लेप्लास इनवर्स होगा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। सो ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हमें लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना है। तो लेप्लास इनवर्स जो है उसके लिए हमने अगेन क्या करना है 1/s को सेपरेट कर दें। ये आ गया आपका फॉर्मूले का, ये 1/s जो है इसको सेपरेट कर दें और आपके पास 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये लेप्लास इनवर्स होता है साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा। एक्चुअली यहाँ पे ऊपर ओमेगा आना चाहिए था लेकिन चूंकि नहीं है ओमेगा, ये साइन ओमेगा टी का लेप्लास ही होता है ना, तो चूंकि ओमेगा ऊपर नहीं है तो यहाँ नीचे आ गया ओमेगा। सो हमने सबसे पहले जो ये 1/s को छोड़ के बाकी जो चीज़ है उसका लेप्लास इनवर्स लेना है। वो एक नॉन फंक्शन हमारे पास आ गया साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा। अब हमने इस साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा को क्या करना है इंटीग्रेट करना है टू फाइंड दी लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का तो लेप्लास इनवर्स जो है वो साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा आ गया, लेकिन साथ में जब 1/s भी मल्टीप्लाई होगा इस चीज के तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रल लेना पड़ेगा इस फंक्शन का। सो 0 to t साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा का आप इंटीग्रल लें, क्या आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू 1/ओमेगा, तो वो 1/ओमेगा स्क्वायर आ गया और उसके अंदर आप जब लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आपके पास जब टी पुट करेंगे तो कॉस मेगा टी आ जाएगा, जब 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा। वो माइनस जो है उसकी वजह से हमने ये दोनों आपस में इनकी जगह चेंज कर दी है, जो फॉर्मूले में माइनस आया था साइन मेगा टी की वजह से माइनस कॉस मेगा टी आया था। ये बात यहाँ ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ये जो हमने एग्जांपल देखी अभी, यस मैम क्लियर है। सबको क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट जो इस एग्जांपल है उसमें क्या किया हुआ है एक और एस से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि हमने पहले से फाइंड किया हुआ था कि अगर एक एस वाला होगा तो वो ये वाला फंक्शन होगा, यानी अगर ये है हमारे पास ये चीज़ है तो उसका जो हमारा मतलब फंक्शन होगा इसका अगर हम इनवर्स लेंगे तो फंक्शन एफ ऑफ टी जो है वो ये होगा, यानी ये अब फंक्शन हमारा एफ ऑफ टी है और इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो ये है, ठीक है। सो हमने इसका तो फंक्शन ऑलरेडी मालूम किया हुआ है। अब इसके लिए हम ये करेंगे कि 1/s अगेन एक और सेपरेट करेंगे और एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसका हमने ऑलरेडी फाइंड किया है अभी और इसका ये था जैसे हमने फर्स्ट टाइम एस को छोड़ के एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाले का किया था ना प्लस इनवर्स, वो साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा था। तो अब हमने इसमें से एक एस को दोबारा छोड़ा, अब एस स्क्वायर हो गया, तो इसका हम फाइंड कर चुके हैं अभी हमने जो किया, यानी कि 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इसका तो ये है, अब इसके साथ 1/s अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे हमें इसका फाइंड किया हुआ है इसको अगेन इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके टी तक, अगेन इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ जाएगा 1/s स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का ट्रांसफॉर्म, और इसको करें तो ये 1 का आ जाएगा टी, कॉस ओमेगा टी का आ जाएगा साइन ओमेगा टी, और इसके अंदर आप लिमिट्स पुट कर दीजिए तो ये जो है
ये अब आ रहा है लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन 1/s² इंटू s² प्लस ओमेगा²। ठीक है, ये भी क्लियर है आपको? जी मैम। चलें, तो उसके बाद जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, uh, 3/s² प्लस s डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा f ऑफ s है। तो फॉर्मूले के मुताबिक हमारा f ऑफ s जो है उसकी फॉर्म कुछ इस तरह की होती है कि 3/s इंटू s प्लस 1/4। तो ये 1/s जो है फॉर्मूला का 1/s और 3/s प्लस 1/4 जो है ये इस तरह सेपरेट कर लें आप इसको। और ये जो चीज़ है इसका आप लैप्लास इनवर्स पहले फाइंड करने की क्या होता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 3/s प्लस 1/4 क्या होगा, 3 का बाहर आ जाएगा। और ये e टू पावर at का क्या होता है 1/s माइनस a लैप्लास। तो ये क्या हो जाएगा फिर e टू दी पावर माइनस t/4 ये हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक किया हमने। जी मैम। यस मैम। और फिर आप क्या करोगे कि ये तो इसका है ना, इसका हमने फाइंड करना है ना, जब इसके साथ 1/s मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके t तक। जीरो से t ही है लिमिट हमारे इंटीग्रल की। हाँ जी, 0 से लेके t तक इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यानी आपके पास आ जाएगा अब लैप्लास इनवर्स ऑफ 3/s इंटू s प्लस 1/4 आ जाएगा 0 to t, 3 बाहर आ जाएगा e टू द पावर माइनस t/4 dt 3 times e to the power minus t/4 डिवाइडेड बाय 1/4 जो कि ऊपर आके 4 हो जाएगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा 12, इसके साथ मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा। मैम माइनस भी आएगा। हाँ जी, माइनस भी आएगा। थैंक यू। t/4। सो ये आपके पास जो है वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं हमने ये मैम याद। लिमिट्स मिसिंग हो गई। हाँ, लिमिट्स मिसिंग है 0 से लेकर t तक। जब आप t पुट करेंगे तो आ जाएगा -12 e टू द पावर माइनस t/4 और जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 जी -1 इसको ब्रैकेट में कर दें तो ये हमारा आंसर है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12 टाइम 1 प्लस 1 माइनस t/4। ठीक हो गया, ये क्लियर है। इसी तरह 24 जो है उसमें देखिए s कॉमन निकालेंगे तो 20/s² माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, बल्कि s² आप कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा 20/s माइनस 2π और s माइनस 2π फिर e टू द पावर t का कहीं बन रहा होगा, लेकिन बाहर अब s² है तो पहले आप s एक निकाल के s² s का फाइंड करेंगे फिर s² वाले का फाइंड करेंगे। इसी तरह यहाँ पर 1/s इंटू s² प्लस ओमेगा² है, तो ऊपर ये माइनस ओमेगा² के साथ तो मेरा ख्याल है बनता है हाँ प्लस ओमेगा² के साथ ही साइन का बनता है, तो अंदर वाला साइन का हो जाएगा। वहाँ पे अगेन जो है वो ओमेगा नहीं है तो ये ओमेगा, ये साइन ऑफ ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा का बन जाएगा।
और इसका आंसर बेसिकली ऊपर ही, ये एग्जांपल ही है ऊपर दी हुई। और 26 जो है उसमें एस टू केयर अगेन कॉमन निकालेंगे, एस माइनस 1 रह जाएगा जो कि e टू द पावर 80 और साथ में 1 और एस स्क्वायर होगा। यहाँ पर s प्लस 1, इसको s डिवाइडेड बाय दिस सेपरेट कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय सेपरेट कर लेंगे, और इसी तरह यहाँ पर भी सेपरेट करके, ठीक है, इनको आपने करके देखना है ये होते हैं नहीं। यहाँ ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये इनमें से मैं मोस्टली आपको ना आपकी असाइनमेंट दे दूंगी ताकि आप सॉल्व कर सकें ऐसे आप। और ये सब हमने जो है एक्सरसाइज ये वाली करनी है, नीचे वाली प्रॉब्लम वाली 1621 वाला प्रॉब्लम सेट करना है, और एक ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म बाय इंटीग्रेशन करनी है। ये हमें 3 चीज़ें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ये रहा। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो है वो क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का किसी भी कोई भी दो फंक्शन हो तो उनकी कॉन्वोल्यूशन जो है बाय डेफिनेशन वो ये है। यानी हमारे पास लेट्स से कोई फंक्शन है f ऑफ t और फंक्शन g ऑफ t, दो फंक्शन है हमारे पास, उनका कॉन्वोल्यूशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह f स्टार g ऑफ t, ठीक है, ये कॉन्वोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका जो कॉन्वोल्यूशन है बाय डेफिनेशन वो एक इंटीग्रल है 0 से लेके t तक। आप f ऑफ t में t की जगह टाउ पुट कर देंगे, ठीक है, f ऑफ टाउ, और g जो है उसमें t माइनस टाउ पुट करेंगे इंटू dt, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इंटीग्रल होगा। इसको एवेल्युएट कर लें तो ये इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन कहलाएगा h ऑफ t, ठीक है। यानी f दो फंक्शन को हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बल्कि हम दो फंक्शन का कॉन्वोल्यूशन ले रहे हैं। f स्टार कॉन्वोल्यूशन g ऑफ t इज 0 टू t f ऑफ टाउ। अगर आप टाउ नहीं पुट करना चाहते तो t कर लें, लेकिन यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा ना, यहाँ पे उस वेरिएबल में एक चेंज आएगा। यहाँ पे लेट्स से अगर आप t ले रहे हैं तो यहाँ पे q माइनस टी या p माइनस टी लेंगे, तो यहाँ पे अगर टाउ ले रहे हैं तो t माइनस टाउ डी टाउ, तो 0 से लेके t तक। तो ये हमारा जो है कॉन्वोल्यूशन। हमने कॉन्वोल्यूशन जो है उसका प्रूफ नहीं करना, हमने ये प्रूफ करना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अच्छा अब इसका जो उन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट बताया हुआ वो ये कि अगर आपने लेट्स से convolution has to do with the multiplication of transform. The situation is as follows. Addition of the transforms provide no problem. ठीक है, हमने अगर पता है कि अगर दो फंक्शन हमारे पास f of t और g of t, तो उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपली लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g होता है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो, now multiplication of transform occurs frequently in connection with ODEs, integral equations and elsewhere. Then we usually know that Laplace transform of f and Laplace transform of g, and would like to know the function whose transform is the product of this. तो अगर हमारे पास Laplace transform of f and Laplace transform of g है, वो कौन सा फंक्शन होगा कि जिसकी जो ट्रांसफॉर्म है वो ये है, ठीक। We might perhaps guess that it is f times g, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f को मल्टीप्लाई करें, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास दो फंक्शन की Laplace ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो वो एक्चुअली दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पे है कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f मल्टीप्लाई बाय g इज नॉट इक्वल टू Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f मल्टीप्लाई बाय, यानी अगर आपके पास लेट्स से हमने देखा था ना अभी कि 1/s इंटू 1/s माइनस a है, तो इसका मतलब
ये 1/s किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है? 1 का ही है 1/s। बच्चे 1/s किसका है? 1 का है ना। और s जी माइनस मैम। a किसका है? e raised to power at का। तो ये ट्रू नहीं है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दीज टू इज दिस। और ये भी मतलब इक्वली दिस इज नॉट आल्सो ट्रू कि अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 लेते हैं और लैप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to power at लेते हैं तो वो क्या होगा कि यानी अगर ये इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं e1 e raised to power at इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लदस ले ले इसका लदस ले ले, ये गलत होगा। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f multiplied by g is not equal to Laplace transform of f multiplied by Laplace transform of g। एडिशन में आप ऐसा कर सकते हैं यानी कि लैप्लास ये जैसे नॉर्मली लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एक इंटीग्रल फंक्शन है और इंटीग्रल जो है वो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप दो फंक्शन सम हो रहे हो तो आप दोनों का अलग-अलग से इंटीग्रल ले लेते हैं। लेकिन अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनका तो आप दो अलग-अलग से इंटीग्रल नहीं ले सकते ना। तो इसी तरह Laplace of two multiple of two function is not equal to Laplace of f multiplied by Laplace of g। To see this, take f of f फंक्शन f जो है उसको हमने ले लिया e to the power t और फंक्शन g को ले लिया 1। देन मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो आपके पास e to the power t times 1 e to the power t ही आ जाएगा। तो Laplace transform of f of मतलब f of t और g of t का Laplace transform क्या होगा? वो मतलब अगर हम इसको ट्रू मान लें इस वाली चीज को तो वो बता रहा है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s - 1। ठीक, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s - 1 होगा। लेकिन ये तो ट्रू नहीं है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f जो है वो 1/s - 1 है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जो है वो 1/s है। यानी हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया e⁻t और 1 को तो e⁻t ही आ गया। और जब हमने इसका लैप्लास लिया तो एक्चुअली तो ये दो फंक्शन थे लेकिन तो हम लैप्लास ले रहे हैं तो वो सिर्फ e⁻t का लैप्लास आ रहा है। ठीक है, e⁻t का लैप्लास जो है वो है 1/s - a। ये 1 को तो कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो 1 हम अगर हम देखें अगर हम सेपरेटली इन दोनों फंक्शन को देखें तो फर्स्ट फंक्शन का तो आता है 1/s - 1 जबकि सेकंड फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 1/s आना चाहिए। 1/s तो कम्प्लीटली नहीं आ रहा हमारे पास, इसलिए दिस इज नॉट ट्रू that the Laplace transform of f multiplied by Laplace transform मतलब Laplace transform of multiple two function is Laplace transform of f multiplied by Laplace transform this is not true। फिर क्या ट्रू है? फिर बेटे अपना माइक जो है ना ऑफ कर दीजिएगा। सो फिर क्या ट्रू है? दिस इज नॉट ट्रू। तो उसके लिए हम कॉन्वोल्यूशन जो है वो यूज करते हैं। यानी हम ये निकालने के लिए कि दो फंक्शन का जो मल्टीपल है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये फाइंड करने के लिए फिर हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है? ये हमने जैसे पढ़ा कि बाय डेफिनेशन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ये है कि f स्टार g of t is equal to 0 to t f of tau और g जो है उसको हमने t माइनस टाउ करना है d टाउ। तो ये हम अप्लाई करेंगे और ये कैसे अप्लाई करेंगे? थ्योरम नंबर 1 देखते हैं। सो थ्योरम नंबर 1 क्या है कि if two functions f and g satisfy the assumption in the existence theorem, ठीक है, ये वो फंक्शंस हैं कि नहीं, तो लेट्स से f और g जो हैं वो दो वैलिड फंक्शन हैं so that their transform is f and g मतलब स्मॉल f और स्मॉल g जो है वो फंक्शन itself को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैपिटल F एंड कैपिटल G जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फंक्शन के ट्रांसफॉर्म को। सो ये f of s और g of s है और ये सच दैट these f of s and g of s exist, then the product h is equal to f multiplied by g। अब h क्या है? ये small h of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। The Laplace transform of small h of t which is equal to h of s। ठीक है, h of s यानी कि फंक्शन ऑफ यानी कि हमारा Laplace transform of function f and multiply by Laplace transform of function of g is equal to h Laplace transform of the function h। और function h क्या था? वो ये था कॉन्वोल्यूशन, यानी फंक्शन h जो है वो ये है ना, h of s ये है ना, Laplace transform of h of t लेंगे ये h of s आ जाएगा।
एच ऑफ एस ये चीज है। सो एच ऑफ एस जो है वो ये है, तो इसका मतलब है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, यानी ये कि जो हमारा इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगी ना एफ और जी की, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बराबर होगी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन क्या, जो टी के फंक्शन थे, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का जो इनवर्स जो इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसका जवाब होगा यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी। ये बात समझ आ रही है? हम इसको इन्होंने कहीं क्लियरली करके नहीं लिखा हुआ, इसका प्रूफ देख लेते हैं, उसमें शायद यहाँ पे लिखा होगा। कह रही है यहाँ पे लिख देती हूँ। हम ये कह रहे हैं कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ of t which is equal to f of s into Laplace transform of g of t small g of t which is equal to g of s। यानी अगर आपके पास इस तरह है, यानी 1/s आ रहा है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/s माइनस a, तो अगर आपके पास इस तरह दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें फाइंड करना है कि भाई कौन सा ऐसा फंक्शन है कि जिनका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो ये है। इन अदर वर्ड्स हमने इसका लैप्लास इनवर्स फाइंड करना है, तो वो फंक्शन क्या होगा, वो होगा दिस विल बी इक्वल टू एच ऑफ एस, और एच ऑफ एस इटसेल्फ क्या है, वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये दिस इज, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये दिस इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी विच इज इक्वल टू एच ऑफ एस, और एच ऑफ एस क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी स्टार एफ स्टार जी, एफ स्टार जी। यानी अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आपने उनके जो मतलब एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का अगर हम कॉन्वोल्यूशन लेंगे तो उसका आंसर ये होगा, मल्टीपल ऑफ टू फंक्शंस अलग से उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, या इनका जो लैप्लास इनवर्स होगा वो एफ स्टार जी के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर आपने लैप्लास यानी एफ स्टार जी जो है वो कॉन्वोल्यूशन जो है वो बराबर होगा लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस। अगर आप इधर दोनों तरफ इनवर्स ले लें तो ये खत्म हो जाएगा और दूसरी तरफ इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? जी मैम। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो पूछ लीजिए, मुझे जरा एक मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ जी बच्चों, तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम ये देख लेते हैं, कॉन्वोल्यूशन को यूज करके हम
फाइंड करना चाहते हैं कि जो h ऑफ t है वो क्या है, जबकि h ऑफ s हमें दिया हुआ है और h ऑफ s जो है वो मल्टीपल ऑफ f ऑफ s और g ऑफ s होता है ना। ये देख लेते हैं हम। चले तो हमारे पास फंक्शन जो है वो ये है 1/s इंटू 1/s माइनस ए। 1/s हैज इनवर्स ट्रांसफॉर्म f ऑफ t e raised to power at एंड 1/s जो है उसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्म है 1। ठीक है, तो f ऑफ t जो है वो फिर हमारे पास आ जाएगा at और g ऑफ t माइनस टाउ जो है वो 1 आ जाएगा। तो h ऑफ t क्या था दोनों फंक्शन का, यानी f ऑफ t और g ऑफ t का, दिस इज f ऑफ t एंड दिस इज g ऑफ t, इनका कॉन्वोल्यूशन है। और यानी अगर मुझे ये फाइंड करना है कि ये जो मेरा फंक्शन है ये किसका ट्रांसफॉर्म है तो मुझे वो फंक्शन फाइंड करना है h ऑफ t। तो h ऑफ t जो है, क्योंकि h ऑफ s जो है वो g ऑफ s और f ऑफ s के बराबर है, यानी कि हम इनमें से एक को f ऑफ s और एक को g ऑफ s ले सकते हैं। तो क्योंकि बाय कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी अगर हमारा f ऑफ s और g ऑफ s जो है इसका मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो एक्चुअली बराबर होते हैं कॉन्वोल्यूशन ऑफ f ऑफ t और g ऑफ t के। ठीक है, इसलिए हम जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनमें से अलग-अलग पहचान के कि f ऑफ t जो है वो ये है और उसका इंटीग्रल उसका जो मतलब इनवर्स ट्रांसफॉर्म है वो ये है, g ऑफ t जो है वो ये है उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म। और तो फिर f ऑफ t और g ऑफ t को मल्टीप्लाई करके, यानी मल्टीप्लाई नहीं इनका कॉन्वोल्यूशन लेकर, कॉन्वोल्यूशन बाय डेफिनेशन क्या है 0 से लेके t तक, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहेगा, सेकंड फंक्शन जो है उसमें चूंकि t है नहीं इसलिए वो 1 ही रहेगा। अगर उसके अंदर t होता तो हम t माइनस टाउ रख देते उसके अंदर। ठीक है, ये g ऑफ t जो है अगर ये मतलब ये 1 है ना, कांस्टेंट फंक्शन है मतलब 1 है, तो चूंकि वेरिएबल नहीं है तो हम t की जगह कुछ भी नहीं रख रहे। अदरवाइज अगर ये वेरिएबल होता तो हम t माइनस टाउ रखते t की जगह जहां जहां t होता। तो अभी ये 1 है, इसको 1 ही रहने दें। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए तो यह पास आ रहा है 1/a e raised to power at minus 1।